अपनी खूबसूरत अदाओं, अपनी दमदार एक्टिंग और अपने धमाकेदार डांस की वजह से कटरीना कैफ आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जानी जाती हैं। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग उनके हुस्न के दीवाने हैं। कटरीना कैफ अक्सर ही अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ अरसा पहले वो बॉलीवुड के एक फेमस अदाकार के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उन्हें लंदन जाकर अबॉर्शन करवाना पड़ा था। आज के वीडियो में हम आपको कटरीना कैफ की जिंदगी के ऐसे ही कई पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, कटरीना कैफ 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में पैदा हुई। उनके फादर का ताल्लुक कश्मीर से है जबकि उनकी मदर ब्रिटिश हैं। कटरीना कैफ का असल नाम कटरीना टर्कवेट है, लेकिन जब उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी पहली ही फिल्म की प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ ने उनका नाम चेंज करवा दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टर्कवेट के बजाय अगर उनके नाम के साथ कैफ लगाया जाए तो ऑडियंस के लिए इस नाम को याद रखना आसान होगा और आज दुनिया उन्हें कटरीना कैफ के नाम से ही जानती है। नंबर 2, कटरीना के अलावा उनके 7 बहन भाई हैं, 6 बहनें और 1 भाई। बहुत जल्द कटरीना कैफ अपनी छोटी बहन इजाबेल कैफ को भी बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। नंबर 3, कटरीना के फादर एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनका बिजनेस कई मुल्कों में फैला हुआ था, इसलिए उन्हें अक्सर ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ता था और उनके साथ उनकी फैमिली को भी शिफ्ट होना पड़ता। इस वजह से कटरीना का बचपन अलग अलग मुल्कों में गुजरा और इसी वजह से कटरीना ने अपनी एजुकेशन किसी स्पेसिफिक स्कूल से हासिल नहीं की बल्कि घर पर ही वो ट्यूशन लेती थी। जिस भी कंट्री में वो जाती तो वहाँ उनके पेरेंट्स उनके लिए ट्यूटर का इंतजाम कर देते। लेकिन अभी कटरीना बहुत छोटी थी जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उनके फादर बीवी बच्चों को छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर दूसरी शादी कर ली। कटरीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसके बाद से वो कभी भी अपने फादर के साथ टच में नहीं रहे और ना ही कभी उनकी अपने फादर से मुलाकात हुई। कटरीना और उनके बहन भाइयों को उनकी मदर ने ही पाला है, हालांकि बाद में उनकी मदर ने भी दूसरी शादी कर ली थी। नंबर 4, कटरीना कैफ को बचपन से ही मॉडलिंग करने का शौक था और 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मॉडलिंग प्रोजेक्ट भी हासिल कर लिया। साल 2003 में कटरीना कैफ को पहली मर्तबा बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी बूम, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई। उस वक्त कटरीना कैफ की एज 20 साल थी और उन्होंने खुद से डबल एज के एक्टर्स अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्रोवर के साथ काफी रोमांटिक और एडल्ट सीन्स शूट करवाए, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। नंबर 5, साल 2004 में कटरीना कैफ को एक साउथ इंडियन फिल्म मलेश्वरी के लिए कास्ट किया गया, जिसके बदले उन्हें 75 लाख रुपए दिए गए और उस वक्त साउथ इंडियन फिल्मों में किसी एक्ट्रेस को दी गई ये हाईएस्ट अमाउंट थी, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। नंबर 6, बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने की वजह से प्रोड्यूसर्स ने कटरीना को काम देना बंद कर दिया। हालत ये हो गई थी कि जो प्रोजेक्ट्स वो पहले से साइन कर चुकी थी वो भी उनसे वापस लिए जा रहे थे। फिर एक पार्टी में उनकी मुलाकात अर्पिता खान से हुई जो कि सलमान खान की बहन है। अर्पिता ने फिर कटरीना कैफ को सलमान खान के साथ मिलवाया और पहली ही नजर में सलमान खान कटरीना के हुस्न के दीवाने हो गए। उसके बाद सलमान ने कटरीना का करियर बनाने पर जोर लगाया और सभी जानते हैं कि जिस पर सलमान खान हाथ रख देते हैं उसे फिर स्टार बनाकर ही छोड़ते हैं। 2004 में ही सलमान खान ने कटरीना को अपने साथ फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में
साइन कर लिया। ये फिल्म कामयाब हो गई और कटरीना को इस फिल्म से अच्छी खासी पहचान मिल गई। इसी फिल्म के सेट पर बॉलीवुड की सबसे फेमस लव स्टोरी ने भी जन्म लिया। सलमान और कटरीना में अफेयर शुरू हो गया। प्यारे मुझे शूटिंग में हेल्प करने आया है एज अ फ्रेंड। अब इस फ्रेंड को बोल देना कि बॉयफ्रेंड आ गया, अब इस फ्रेंड की कोई जरूरत नहीं, टू गेट आउट। सलमान और कटरीना हर जगह एक साथ नजर आने लगे। किसी शादी में जाना हो या किसी पार्टी में, दोनों एक साथ हाथों में हाथ डाले नजर आते। कटरीना की वजह से सलमान ने कई मर्तबा कई बड़े एक्टर्स के साथ भी टक्कर ले ली। फिल्म साया में जॉन अब्राहम के साथ पहले कटरीना कैफ को कास्ट किया गया था, लेकिन सिर्फ एक दिन की शूटिंग के बाद ही कटरीना को हिंदी ना आने की वजह से रिप्लेस कर दिया गया। सलमान को लगा कि ये सब जॉन अब्राहम की कहने पर हुआ है और सलमान ने बगैर कुछ सोचे समझे जॉन अब्राहम को तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन जॉन अब्राहम भी सलमान खान से किसी तौर कम नहीं है, इसलिए सलमान चाहते हुए भी जॉन अब्राहम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सलमान और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आज के तारीख में भी जानता नहीं हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है। और साया जब भी हम लोग शूट कर रहे थे, जिस्म रिलीज नहीं हुई थी, आई वॉज न्यू कमर, और आज के तारीख में भी और उस टाइम पे भी, डेफिनेटली उस टाइम पे मैं कभी ये रेकमेंड नहीं कर रहा था अपने डायरेक्टर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को कि हीरोइन को निकालो, हीरोइन को डालो फिल्म के अंदर। आई डिडंट इवन नो व्हाट वाज हैपनिंग। मैं खुद के बारे में सोच रहा था कि मैं अपने आप को हैंडल कैसे करूं। आप कह रहे हैं आपकी उस समय इतनी ताकत ही नहीं थी? नहीं थी, और आज जब भी ताकत थोड़ी बहुत है, मैं ये नहीं करता हूँ। तो उस वक्त पे ऐसे हुआ कि कटरीना थी एक शॉट में, और उसके बाद जब भी मैं नेक्स्ट दिन सेट पे गया, she was not there, so I asked the producer and the director कि वो लड़की जो थी where is she gone? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रिप्लेस किया। ताहम ये सर्द जंग आज भी जारी है। कटरीना कैफ बॉलीवुड में आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे सलमान खान का ही हाथ है। Salman has been an extremely important part of my life. He always will. He will always remain a very important part of my life. And without him, I think the journey or the process of my journey could have been far more difficult. So yes, for sure. लेकिन सलमान खान की एक बुरी आदत है कि वो जिस भी लड़की को डेट करते हैं, फिर उसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और उसे बाकी एक्टर्स के साथ काम करने से रोकते हैं। इसी चीज से कटरीना कैफ भी तंग आ चुकी थी, क्योंकि वो तो हर हाल में अपना करियर बनाना चाहती थी। सलमान खान की इसी कंट्रोलिंग नेचर ने उनके रिलेशनशिप में जहर का काम किया। नंबर 7, बहुत कम लोग जानते हैं कि कटरीना कैफ का करियर बनाने में जितना हाथ सलमान खान का है, शायद उससे कहीं ज्यादा अक्षय कुमार का है। आप जानकर हैरान होंगे कि जिस वक्त सलमान और कटरीना के रिलेशनशिप में अभी कड़वाहट चल रही थी, उस वक्त कटरीना कैफ ने अक्षय कुमार को भी डेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त अक्षय कुमार शादीशुदा थे। फिल्म सिंह इज किंग से अक्षय और कटरीना एक दूसरे के करीब आए और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी का आगाज हुआ। रात को शूटिंग खत्म करने के बाद अक्षय अपने घर जाने के बजाय कटरीना के साथ ही उनके होटल में स्टे करते। अक्षय कुमार ज्यादा से ज्यादा टाइम कटरीना के साथ गुजारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैक टू बैक अपनी तमाम फिल्मों में कटरीना को ही कास्ट करवाया। इससे कटरीना के करियर को काफी बूस्ट मिला और इस बात को कटरीना कैफ खुद भी एक्नॉलेज करती हैं। Actually, the most films I did kind of quickly back to back with any actor was with Akshay Kumar. That was kind of a series of 4 films we did. Namaste London, Singh is King, Welcome, De Danadan, Humko Divana. So these films kind of happened very quickly in succession. There were other films in between like New York. जब अक्षय और कटरीना के अफेयर के बारे में खबरें छपने लगी तो ये बात अक्षय की बीवी को भी पता चली और उन्होंने बीच में आकर ये अफेयर खत्म करवाया। ट्विंकल खन्ना ने अक्षय पर पाबंदी लगाई कि वो दोबारा कटरीना के साथ काम नहीं करेंगे। यही वजह है कि तकरीबन 10 साल तक दोनों ने एक साथ किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। फिर एक लंबे ब्रेक के बाद 2020 में दोबारा अक्षय और कटरीना ने सूर्यवंशी फिल्म में एक साथ काम किया। नंबर 8,
कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के अफेयर के बारे में तो हर कोई जानता है। अक्षय से ब्रेकअप करने के बाद कटरीना ने रणबीर कपूर की बाहों में पनाह ली। ये वो टाइम था जब रणबीर कपूर ऑलरेडी दीपिका पाडुकोण को डेट कर रहे थे, लेकिन फिर रणबीर ने कटरीना की वजह से दीपिका को छोड़ दिया। रणबीर और कटरीना एक साथ एक ही फ्लैट में रहने लगे। हर तरफ दोनों के अफेयर की खबरें छप रही थी। रणबीर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगले साल वो दोनों शादी कर लेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी दौरान कटरीना कैफ प्रेग्नेंट भी हो गई थी। एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इसके बारे में करण जौहर को भी इल्म था, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वो इसका जिक्र किसी और से नहीं करेंगे। कटरीना फिलफोर लंदन गई और वहां जाकर अबॉर्शन करवाया। जब इस बारे में रणबीर से पूछा गया तो रणबीर ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो प्रेग्नेंट हुए थे, बल्कि उनका कहना था कि उसके पीछे वो नहीं थे बल्कि कोई और एक्टर था, और उस वक्त मोस्ट प्रोबेबली विकी कौशल का नाम आ रहा था। खैर, कटरीना और रणबीर का अफेयर शादी तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। नंबर 9, रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद सलमान और कटरीना के दरमियान दोबारा से अच्छी दोस्ती हो गई और सलमान ने उन्हें भारत और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों में अपने साथ कास्ट किया। लेकिन अब ये रिलेशन सिर्फ दोस्ती की हद तक ही था, क्योंकि उसके साथ साथ कटरीना कैफ ने अदाकार विकी कौशल को भी डेट करना शुरू कर दिया था। काफी अरसे से दोनों के अफेयर की खबरें गर्दिश कर रही थी। कई मर्तबा ओपनली दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। कटरीना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप किसी अच्छे से विकी कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते? शादियों का सीजन चल रहा था, मुझे लगा आपका भी मन कर रहा होगा, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। क्या? मुझसे शादी करो। आखिरकार ये मोहब्बत रंग लाई और हाल ही में विकी और कटरीना ने एक प्राइवेट इवेंट में शादी की। इस शादी में सिर्फ उनकी फैमिलीज और करीबी दोस्तों ने ही शिरकत की। यहाँ तक कि सलमान खान को भी इस शादी में नहीं बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद सलमान खान नाराज नहीं हुए, बल्कि उन दोनों की खुशी में इस तरह से शरीक हुए कि उन्होंने कटरीना कैफ को 3 करोड़ की रेंज रोवर गिफ्ट की। आप जानकर हैरान होंगे कि इस मामले में रणबीर कपूर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने कटरीना को उनकी शादी पर 2.7 करोड़ की वर्थ का एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया। नंबर 10, कटरीना कैफ का शुमार बॉलीवुड की महंगी तरीन अदाकाराओं में होता है। इस वक्त उनकी नेट वर्थ 400 करोड़ से भी ज्यादा है। कटरीना एक फिल्म में काम करने के बदले 18 से 20 करोड़ रुपए लेती हैं। इसी तरह किसी ब्रांड के प्रमोशन के लिए कटरीना कैफ सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली अदाकारा हैं। एक एड का शूट करने के बदले कटरीना कैफ 14 से 15 करोड़ लेती हैं। नंबर 11, कटरीना कैफ की मदर एक वेलफेयर फाउंडेशन चलाती हैं, जिसमें दुनिया भर से गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। कटरीना कैफ अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस फाउंडेशन को डोनेट कर देती हैं। नंबर 12, कटरीना कैफ ने अभी तक इंडियन नेशनैलिटी हासिल नहीं की। वो यूके नेशनल हैं और इंडिया में वर्क वीजा पर काम करती हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।